हमारे घर का जैसा माहौल होता है, बच्चा जो होता है उसी माहौल में ढलने की कोशिश करता है। यानी कि जैसा घर का माहौल होता है, ऐसे ही माहौल के हिसाब से घर का जो बच्चा होता है वो पलता है, बड़ा होता है। लेकिन कुछ घर के माहौल जो होते हैं वे ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे जो होते हैं सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ घर के माहौल ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे जो होते हैं बिगड़ जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वे सिर्फ इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि उनके माँ बाप की जो लापरवाही होती है वो होती ही कुछ ऐसी है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक माँ जो होती है वो अपनी बेटी के साथ मिलकर यानी कि एक ही लड़के से प्रेम प्रसंग चला रही थी। यानी कि दो माँ बेटी जो होती हैं वे एक ही व्यक्ति से बात कर रही थी, एक ही व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी। और ये दोनों जो होती हैं एक दूसरे के बारे में जानती भी थी, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानते हुए भी ये दोनों जो होती हैं इसी रास्ते पर चल रही थी। लेकिन ये रास्ता इनके लिए इतना खतरनाक हो जाएगा, ये रास्ते इन्हें इस हद तक ले जाएगा, ये जानती भी नहीं थी। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, क्या नहीं होता है, जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना तेलंगाना प्रदेश का एक ज़िला लगता है जोगुलांबा और इसी का एक थाना लगता है गढ़वाल। दरअसल गढ़वाल थाना क्षेत्र का एक इलाका लगता है राजीव विधि नगर। यहाँ का रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम तेजेश्वर होता है। तेजेश्वर की उम्र जो होती है वो 30 साल होती है। तेजेश्वर जो होता है वो लैंड सर्वेसन का काम करता है, यानी कि नक्शा बनाने का काम करता है। तेजेश्वर जो होता है वो अपने लिए लड़की देख ही रहा था, तभी उसकी जो लिए एक लड़की मिल भी जाती है जो उसके घर से यानी कि उसके यहाँ से 61 किलोमीटर दूर एक आंध्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है कुर्नूल। वहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य की उम्र जो होती है 25 साल होती है। यानी कि इन दोनों का जो बंधन होता है शादी का वो जुड़ने जा रहा था। यानी कि इनके दो घरवाले होते हैं, वे एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं। लड़की लड़के को पसंद कर लेती है, लड़का लड़की को पसंद कर लेता है। ये दोनों जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो दिन आता है 13 फरवरी सन 2025 का। यानी कि 13 फरवरी सन 2025 को इन दोनों के घरवाले मिलकर ये रिश्ता पक्का करने वाले थे। फिर देखने वाले थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस दिन शादी करनी चाहिए, किस दिन शादी नहीं करनी चाहिए। जैसे लड़के वालों के रिश्तेदार होते हैं, लड़की वालों के रिश्तेदार होते हैं, ये एक जगह इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद शादी की तारीख रखी जा रही थी, तभी लड़के के माँ बाप से एक परिवार आकर कहता है, एक रिश्तेदार आकर कहता है कि तुम अपने बेटे को कहाँ पर बिहा रहे हो, तुम अपने बेटे को किस दलदल में फंसा रहे हो, तुम्हारे बेटे के लिए लड़की ठीक नहीं है। जैसे ये बात तेजेश्वर के माता पिता सुनते हैं तो तेजेश्वर के माता पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि ऐसा क्यों। परिवार जो होता है उन्हें कुछ ऐसी बात बताता है कि तेजेश्वर के माता पिता जो होते हैं वे एक बार तो सोचते हैं कम इस रिश्ते को यहीं रोक दें, हम कोई शादी वादी की तारीख तय नहीं करते हैं। लेकिन वे देखते हैं कि माहौल कैसा है, घर का माहौल कैसा नहीं है, अगर हमने इस वक्त ना किया तो ये अच्छा नहीं होगा। वे शादी की तारीख तय कर लेते हैं। शादी की तारीख जो तय होती है वो 18 मई सन 2025 को होती है। और 18 मई सन 2025 को शादी की तय तारीख करने के बाद वे अपने घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद अपने बेटे को कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो लड़की देखी है हमने ऐश्वर्या वो ठीक नहीं है, वो चरित्रहीन है, हमें उनके ही रिश्तेदारों में पता लगाया जाकर। जैसे ये सारी बातें तेजस्वर सुनता है तो अपने माँ बाप की बातों को इग्नोर करके वो पहले ऐश्वर्या को कॉल करता है। कॉल करने के बाद से कहता है कि तुम्हारे बारे में हमारे परिवार वालों को ऐसा ऐसा कहा गया है, क्या ये बिल्कुल सच है। ऐश्वर्या जो होते हैं वो कहती है कि सब कुछ झूठ है, मेरे परिवार के बारे में सब कुछ अफवाह फैलाई गई है और मेरे बारे में भी अफवाह फैलाई गई है। मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जैसे ही तेजेश्वर ये बात सुनता है तो तेजेश्वर जो होता है वो कहता है कि ठीक है। गाँव वाले, परिवार वाले, यानी कि परिवार में रहने वाले जो वे लोग होते हैं कुछ ऐसे जो शादी तुड़वाने की बात करते हैं और जो चाहते हैं कि तुम्हारी कभी शादी ना हो। तो तेजेश्वर जो होता है अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐश्वर्या ऐसी नहीं है, ऐश्वर्या मुझसे शादी करना चाहती है और मेरे साथ रहना चाहती है और जीवन भर मेरे ही साथ रहेगी। माँ बाप जो होते हैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी तेजेश्वर जो होता है समझने को तैयार नहीं होता है। ऐसे ही 13 मई सन 2025 को ऐश्वर्या जो होती है ना जाने कहाँ गायब हो जाती है, वो मिलती ही नहीं है। जब गायब हो जाती है तो ये बात तेजेश्वर तक जाती है। तेजेश्वर जो होता है ढूंढने के लिए उसे आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश आने के बाद वो उसे हर जगह ढूंढता है, उसके परिवार वाले जो होते हैं उसे भी हर जगह ढूंढते हैं। 13 मई से 14 मई आ जाती है, 14 मई से 15 आ जाती है, 15 से 16 मई सन 2025 को देर रात ऐश्वर्या जो होती है वो खुद घर लौट आती है। जब खुद घर लौट आती है तो वो पूछता है उससे और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कहाँ पर गई, तुम कहाँ पर नहीं गई थी।
यानी कि 3-4 दिन तुमने कहाँ गुजारे हैं, क्या बात हो गई थी, तो तुम घर छोड़कर चली गई थी। तो ऐश्वर्या जो होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारे परिवार वाले जो हैं मेरे परिवार वालों पर दहेज का दबाव डाल रही हैं, और जब ये दहेज का दबाव डाल रहे हैं तो मेरे परिवार वालों पर इतना दहेज नहीं बन पा रहा है कि जितना हम तुम्हें दे सकें। जैसे ये बात वो तेजेश्वर से कहते हैं, तेजेश्वर जो होता है अपने माँ बाप से कहता है कि मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ उसे एक जोड़े में अपने घर लाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तेजेश्वर जो होता है उससे 18 मई सन 2025 को बड़ी ही धूमधाम से शादी करता है। शादी कर लेने के बाद उसे अपने घर पर लेकर आता है, लेकिन शादी के एक दिन बाद ही जो ऐश्वर्या होती है उसके रंग, जो चाल चलन होता है, सब कुछ बदल जाता है। यानी कि शादी से पहले जो वो अपना रंग दिखा रही थी, शादी से पहले जो इतनी अच्छी बन रही थी, शादी के बाद वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। शादी के बाद जैसे एक दिन बाद उसका पति जो होता है उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तो इधर ऐश्वर्या जो होती है उसके करीब नहीं जाती है, उसके करीब जाने से इनकार कर देती हैं। जब ये सारी चीज़ें तेजेश्वर देखता है तो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी ऐश्वर्या जो होती है उस पर कुछ बात नहीं बताती है, वो सिर्फ अपने फ़ोन में लगी रहती थी, अपने फ़ोन पर बातें करती रहती थी, अपने फ़ोन में चैटिंग करती रहती थी। ये सारी चीज़ें तेजेश्वर देखता था। तेजेश्वर जो होता है उससे पूछने की कोशिश भी करता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या कर रही हो, तुम मुझसे शादी करके आई हो, तुम किसी और से बातें कर रही हो, यानी कि मेरी शादी करने के साथ साथ तुम किसी और से प्यार करती हो, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो मुझे बताओ ना। लेकिन ऐश्वर्या जो होती है सिर्फ अपने आप में लगी रहती थी, उसका जो व्यवहार होता है वो बदल चुका था, यानी कि शादी के पहले उसका कुछ और व्यवहार होता है, शादी के बाद कुछ और व्यवहार होता है। जब ऐसे ही होता रहता है तभी 17 जून सन 2025 को शादी को 1 महीना गुजरा ही था, तभी उसके घर पर 4 लोग आते हैं। 3-4 लोग जब आते हैं घर पर आने के बाद जो कहते हैं कि हमें लैंड का सर्वेक्षण करवाना है, तुम्हें हमारे साथ चलना है। तभी जो तेजस्वर होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो उनके साथ चले जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि लैंड का सर्वेक्षण का वो काम करता था। फिर 3 लोग उसे लैंड का सर्वेक्षण करवाने के लिए ले जाते हैं, तब वो घर लौटता ही है नहीं है, यानी कि जब वो घर नहीं आता है तब उसका भाई जो होता है तेजवर्धन, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर FIR लिखवाता है और बताता है कि मेरा भाई को कुछ लोग ले गए थे और वो लैंड सर्वेक्षण के लिए ले गए थे, लेकिन मेरा भाई जो होता है वो घर पर लौटा ही नहीं है, ना जाने कहाँ पर चला गया है। वो हर जगह तलाशने की कोशिश करता है, हर जगह पूछने की कोशिश करता है, उसके यार दोस्तों पर कॉल करता है, यानी कि हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका भाई नहीं मिलता है। इधर पुलिस वाले जो होते हैं इस केस को सीरियसता से लेते हैं। सीरियसता से लेने के बाद वे इस केस में लग जाते हैं, और इस केस में लग जाने के बाद ये पूछने लगते हैं कि तुम्हारे भाई के साथ किसी की दुश्मनी तो नहीं थी, तुम्हारे भाई के साथ किसी का ऐसा व्यवहार तो नहीं था जिससे तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे भाई के साथ वही ऐसा कर सकते हैं। तभी पुलिस वालों को 21 जून सन 2025 को एक नदी होती है, यानी कि नहर होती है, उसमें एक डेड बॉडी मिलती है। जब डेड बॉडी मिलती है तो तेजवर्धन को बुलाया जाता है। तेजवर्धन जैसे डेड बॉडी को देखता है तो वो देखता है कि डेड बॉडी उसके भाई की है, यानी कि उसके भाई के ही कपड़े वो देखते साथ पहचान लेता है। देखते साथ जब पहचान लेता है तो उसका जो भाई होता है तेजस्वर, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि उसकी जो हत्या हुई है वो एक तेज़दार हथियार से हुई है, यानी कि तेज़दार हथियार से उस पर वार किए गए हैं। पुलिस वाले जो होते हैं इस परिवार से पूछताछ करने गए थे। जब परिवार से पूछताछ करने गए थे तो उसके माँ बाप जो होते हैं उसे एक ही बात कहते हैं कि हमारे बेटे को हमारी बहू खा गई। जैसे उसके माँ बाप ये सारी बातें कहते हैं तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसकी बहू यानी कि ऐश्वर्या की CDR निकलवाते हैं। CDR निकलवाने के बाद पता चलता है कि ऐश्वर्या ने कुछ महीनों में ही एक व्यक्ति से 2000 से ज़्यादा कॉल की है, 2000 से ज़्यादा कॉल पर बातें की हैं। जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वे उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद ऐश्वर्या को पूछताछ करते हैं। पूछताछ में ऐश्वर्या जो होते हैं पहले तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है और मेरी क्या गलती है और मैं अपने पति को क्यों मारूंगी, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर सख्ती से दबाव डालते हैं, जब सख्ती पर दबाव डालते हैं तब कहीं जाकर ऐश्वर्या जो होते हैं वो टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ दुनिया में चल क्या रहा है। ऐश्वर्या जो होती है वो बताती है कि आज से कुछ साल पहले उसकी मुलाकात जो होती है एक बैंक मैनेजर से होती है। बैंक मैनेजर जिसका नाम ध्रुव माल्या होता है। ध्रुव माल्या जो होता है उसके घर पर आता जाता था। उसके घर पर इसलिए आता जाता था क्योंकि उसकी जो प्रेम प्रसंग होता है उसकी माँ सुजाता से चल रहा था। उसकी माँ सुजाता से जब उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था तो उसी बीच इस लड़की यानी कि ऐश्वर्या का भी उस बैंक मैनेजर से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो बैंक मैनेजर जो होता है पहले से शादीशुदा होता है, यानी कि उसकी शादी हुई हुई थी, लेकिन वो फिर भी इन दोनों माँ बेटियों से प्रेम प्रसंग चला रहा था। इन दोनों माँ बेटियों के साथ रहना चाहता था। अब इसी बीच जब इन दोनों माँ बेटियों के साथ रह रहा था, इधर माँ जो होती है वो किसी को कुछ बता ही नहीं सकती थी क्योंकि
वो भी उसके साथ रह रही थी। इधर बेटी जो होती अपनी माँ के बारे में भी किसी को नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो भी उसके साथ रह रही थी। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बारे में जानती थी, एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता था कि हम दोनों एक लड़के से, एक व्यक्ति से प्यार करते हैं। लेकिन ये दोनों जो होती हैं एक दूसरे से जो बातें होती हैं छुपा कर रखती हैं। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो उसके पिता जो होते हैं कुछ महीने पहले इसकी शादी तय कर देते हैं। जब शादी तय कर देते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, और ये ध्रुव माल्या के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ध्रुव माल्या जो होता है वो किसी और चक्कर में होता है। ध्रुव माल्या जो होता है वो कहता है कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है तेजस्वर से, उसकी ज़मीन जो है बहुत ही अच्छी है, यानी कि उसके ज़मीन के जो पैसे हैं वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जब ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में डालता है और कहता है कि अगर तुम उसकी ज़मीन हड़प भी लोगे, यानी कि तुम्हारे पति को कल कलाक को कुछ हो भी जाता है, तो देखो जितनी सारी ज़मीन है वो तुम्हारे नाम पर आ जाएगी। यानी कि उसके कहने का मतलब जो होता है वो होता है कि तुम अपने पति को मार देना, मार देने के बाद उसका जो ज़मीन है तुम्हारे नाम पर आ जाएगी, और जब तुम्हारे नाम पर उसकी ज़मीन आ जाएगी तो हम तीनों आराम से ऐश करेंगे। यानी कि तीनों मिलकर इस प्लान को बनाते हैं। ये तीनों जब मिलकर प्लान को बनाते हैं तो इसमें इसका पिता जो होता है वो बेखबर होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि उसकी बेटी, उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे गुल खिला रही है, उसकी पीठ पीछे ये प्लान बना रही है। अब इधर ही दोनों माँ बेटी जो होती हैं, यानी कि ध्रुव माल्या तीनों जो होते हैं मिलकर प्लान बनाते ही हैं। तभी ये ध्रुव माल्या को पता था सब कुछ कि वो उससे शादी नहीं करेगा, लेकिन वो फिर भी उन दोनों को झांसे में ले रहा था, उनके साथ रह रहा था। इधर तेजस्वर जो होता है उसके माँ बाप जो होते हैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदारों को ये बात पता थी, कहीं ना कहीं गाँव वालों को ये बात पता थी, वे उससे ना कर रहे थे। लेकिन तेजस्वर जो होता है उस पर ऐश्वर्या का कुछ ऐसा भूत चढ़ता है कि वो कहता है कि मैं उससे ही शादी करूँगा। अब ऐसे ऐश्वर्या जो होते जब शादी करके उसके घर आते हैं, घर आने के बाद जब तेजस्वर जो होता है उसके पास जाने को करीब जाने की कोशिश करता है, तो ऐश्वर्या जो होते हैं उसे अपने पास आने ही नहीं देते हैं। यानी कि वो उसके साथ उसका वैवाहिक जीवन जो होता है वो शुरू ही नहीं हो पाता है। तेजस्वर जो होता है उससे बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन इधर ऐश्वर्या जो होती है बार बार फ़ोन पर लगी रहती थी। यानी कि वो क्या बताती है कि मैं उससे ही बात करती थी, ध्रुव माल्येश्वर मैं उससे ही प्यार करती थी, मैं उसके ही साथ चैटिंग करती रहती थी। अब दिन आता है 17 जून सन 2025 को। 17 जून सन 2025 को इन तीनों के प्लान के हिसाब से 3 व्यक्ति जो होते हैं उसके घर पर आते हैं। घर पर 3 व्यक्ति जो होते हैं उनका नाम एक कनागेश होता है, एक कराजू होता है और एक का नाम परशुराम होता है। ये तीनों जो होते हैं उसके घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद से पका कर ले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम लैंड सर्वेसन करवाना चाहते हैं, हम तुमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं। नक्शा बनवाने के बाद जैसे उसे गाड़ी में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाने के बाद रास्ते में ही उसका गला रेत कर हत्या कर देते हैं। गला रेत कर हत्या कर देने के बाद पहले तो उनका प्लान होता है कि हम इसे दबा देंगे गड्ढा, लेकिन गड्ढा खोदने के बाद दबा नहीं पाते हैं। ये गड्ढा खोदते भी नहीं हैं, डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम इसे एक नहर में फेंक देते हैं। नहर में फेंक देने के बाद इसका जो शव होगा वो कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका शव जो होता है वो मिल जाता है। जब ये सारी बातें परिवार वालों को पता चलती है, सारी बातें उन लोगों को पता चलती है जिन लोगों ने शादी के लिए इनकार किया था, तो वे सोचने लगते हैं कि अगर हमारी बात मान जाता वो उस वक्त, तो शायद वो इस दुनिया में रहता। इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है। 5वां जो होता है ध्रुव माल्या, यानी कि इन सबको गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। लेकिन ध्रुव माल्या जो होता है वो भी हिरासत में नहीं लिया जाता है, वो भाग जाता है। और ध्रुव माल्या का इसमें कितना प्लान है कितना नहीं है, उसकी कितनी साजिश होती है कितनी नहीं है, ये सारी बातें तो उसके आने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन ये सिर्फ अभी उसकी पत्नी ऐश्वर्या ने ही बताया है, और उन्होंने उन तीनों को सिर्फ 2 लाख रुपए देते उस रास्ते से हटाने के लिए। यहाँ पर एक पत्नी जो होती है अपने पति को इसलिए मार देती है क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी जिसकी पहले से शादी हुई थी। यानी कि जो व्यक्ति उससे शादी कर भी नहीं सकता था वो उसके साथ रहना चाहती थी। इधर माँ जिस माँ को उसे समझाना चाहिए था, जिस माँ को उसे बताना चाहिए था कि बेटी तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा पति है, लेकिन उसकी माँ जो होती है उसे ऐसा नहीं समझाती है, वो भी उसे सहारा देती है। यानी कि एक माँ जो अपने पति के साथ खुद नहीं रह पाती है, वो अपनी बेटी को भी ऐसी शिक्षा देती है, अपनी बेटी को भी अपने पति के साथ रहने की शिक्षा नहीं देती है, वो उससे उस रास्ते पर ले जाती है जिस रास्ते पर उसे नहीं चलना चाहिए था। यानी कि सब मिलकर जो होते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जान ले लेते हैं, ऐसे लड़के की जान ले लेते हैं जिसमें उसका कुछ दोष होता ही नहीं है। उसके माँ बाप जो होते हैं वे रोते रह जाते हैं, बिलखते रह जाते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारी बात मान जाता तो तेरे साथ आज ऐसा ना होता। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।